हिंद साथियों, तो चलिए देखते हैं हम लोग 18 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आज विशेष करके एक खबर निकल के आपके सामने आया, बहुत साल बाद, ये 60 वर्ष बाद ये समारोह हुआ है, तो पहली बार ही हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों सेना के प्रमुख अपने राष्ट्रपति होते हैं, तो और अपना 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दूसरी महिला है, पहली महिला प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जो आपका 12वें राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है ना कि जो उसका राष्ट्रपति का जो अपना जो खुद का सेना होता है, ठीक है, उसका जो देखभाल करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कहते हैं। तो अपने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है उसको सम्मानित किया गया है, पहली बार ये हुआ है, सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग विशेष करके देख लेंगे। और अक्सर देखते होइएगा जो राष्ट्रपति का जो अंग रक्षक होता है उसके साथ जो उसका जो सेना होता है, वो सेना को देखिएगा घुड़सवारी में बहुत ज्यादा है, निपुण होता है। ठीक है, और ये जो अपना शिवाजी थे तो उसका प्रशंसा भी किए थे, ठीक है, अपने राष्ट्रपति जी। और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ऊंचे लंबे काठी के होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रम्पेट, सिल्वर ट्रम्पेट ये क्या होता है, उसके बाद ट्रम्पेट बैनर क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद चलिए आगे क्या है ना कि भारत का जो है ना रिजर्व बैंक, जानते हैं आरबीआई, आरबीआई के जो है अभी कौन है, शक्तिकांत दास जी है ना। तो आरबीआई जो है अपना एक नया रिपोर्ट जारी किया है, हर बार करता है, तो 2022-23 के लिए किया। इस बार जो है ना खाद्य संकट की सबसे अधिक जो है जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन सबसे अधिक अभी मध्य प्रदेश आपका बढ़ोतरी हो गया। जीडीपी के मामले में सबसे अभी अव्वल आपका दिल्ली चल रहा है, तो सारा उसका रिपोर्ट है। ठीक है, कि ये जो आपका दैनिक मजदूरी है सबसे अधिक जो है अभी केरल को किया गया है, सबसे अधिक 800 समथिंग रुपया आपका है, सबसे कम दैनिक मजदूरी जो है आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये सारा रिपोर्ट है। ठीक है, और ये सब कुछ आपका पेपर से लिया जाता है, तो ये बात आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ का ये जो है आप क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है ना कि अभी आपका जो है मैत्री आपका एक ये आयोजन होता है, ठीक है, इस श्रीलंका के साथ, और हर 2013 से होता है। ठीक है, तो इस बार जो है आपका आयोजन हो रहा है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, तो यहीं पे आपका होता है मित्र शक्ति। ठीक है, देखिए शक्ति से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आज पूरा बताएंगे। एक होता है मित्र शक्ति, एक होता है समुद्र शक्ति, एक होता है आपका गरुड़ शक्ति, एक होता है वरुण शक्ति। तो ये सारा शक्ति है, और ये सब क्या है, सैन्य अभ्यास है, और अक्सर लोग फंस भी जाता है। तो जो मित्र शक्ति होता है तो ये श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, 2021 में हुआ था फाइनली, 22 में तो हो नहीं पाया था क्योंकि वो कोविड का कोई बात था। 21 में हुआ था, ठीक है, और वो आपका हुआ था श्रीलंका में। इस बार जो हो रहा है आपका कहाँ हो रहा है, पुणे में हो रहा है, और ये आपका जो है 9वां संस्करण है, और ये 2013 से प्रारंभ हुआ था। तो इसको देखेंगे क्योंकि हम लोग का श्रीलंका क्या है, पड़ोसी देश है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेंगे। उसके अलावा क्या है ना, अभी देखिए ये बहुत चर्चा में बना हुआ है, कई बार हम भी बोले हैं, ऑपरेशन कैक्टस के भी बारे में पढ़े थे। 1988 में जो हुआ था, मालदीव में जो है गृह युद्ध होने का संभावना था, तत्काल पलट हो रहा था, तो भारत जो है उसको हेल्प किए थे। और अभी मोहम्मद सैले वहां का क्या राष्ट्रपति थे, तो वहां के राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, और मोहम्मद मुइजू जो है जीत, पीपीएम पार्टी के हैं, ये जीत गए हैं। तो इसी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है आपका मोदी, मतलब जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो नहीं, मतलब जो राष्ट्र प्रमुख है वो नहीं जा करके किरण रिजिजू को भेजा गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये गए थे उसके शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये थोड़ा सा ये खबर निकल के आपके सामने आया, तो ये थोड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कोई भी खबर इस टाइप का थोड़ा कंट्रोवर्सी, क्योंकि मोहम्मद मुइजू जिस दिन से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है उस दिन से जो है मालदीव को लेकर एक अलग अलग आपका नया बयानबाजी आप सुनते होइएगा कि ये चाइना के सपोर्टर में है, भारतीय सैनिक जो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे भारतीय सैनिक, लगभग कहता आपको बता देते हैं लगभग 25,000 के करीब करीब भारतीय भी मारा था। ठीक है, क्योंकि मालदीव का ज्यादा जनसंख्या है नहीं, मालदीव का अगर जनसंख्या ऐसे भी आप देखिएगा तो आपको लगभग वैसा ही मिलेगा, ज्यादा जनसंख्या वहां पे नहीं है। ठीक है, 25,000 के करीब, कई लाख लगभग समथिंग कुछ लाख का जनसंख्या वहां पे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश आता है आपका मालदीव, समझ रहे हैं। तो वहीं पे गए हुए थे किरण रिजिजू, तो इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां का शपथ ग्रहण हुआ है, ऑपरेशन कैक्टस वैक्टस सारा चीज हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं, इसको तो बोल ही दिए हैं, उसके अलावा ये भी आपको हम बता ही दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्पेन जो है, क्योंकि देखिए स्पेन जो है ना, ये इसको स्पेन क्या है, एक सब कुछ जानते होइएगा कोलंबस को, क्योंकि कोलंबस कौन थे भाई, भारत का खोज करने निकले थे, चले गए थे कहाँ पे, अमेरिका। और वहां पे जो है हिस्पेनियोला जो द्वीप है, जिसको आज हम लोग, जहाँ पे हैती है, जमैका है, ठीक है, ये सब जो देश है, वहां पे पहुंचा और देखा कि अरे वहां पे जनजाति लोग रहते हैं, वहां के लोग को देख करके क्या बोला, रेड इंडियंस। तो वहां के मूल जनजाति को रेड इंडियंस भी कहते हैं, और वही जो है कोलंबस का जो है देश जो है वो स्पेन से ही माना जाता है। तो स्पेन के एक नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, और वहां के जो राजा किंग फिलिप 6 हैं, और कल जो है सॉरी ये जो है आपका क्या प्रधानमंत्री का शपथ कल ही लिए, ठीक है, ये आप सॉन्जेज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। आइबेरिया प्रायद्वीप में पड़ता है, आइबेरिया प्रायद्वीप में आपका 3 देश आता है, एक आपका पुर्तगाल आता है, फ्रांस, ये स्पेन आता है, और अंडोरा आता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे मैप में, समझे। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण आपका जो है खबर निकल के आया है, ये क्या है ना
कि अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र के बारे में बताए थे आपको हम कि वहां पे भी जो है मराठी जो कुणबी जाति के लोग जो किसान विसान करते हैं वो अपना आरक्षण को लेकर के कितना लड़ाई लड़ रहे हैं और फाइनली जो है हड़ताल हो रहा था, तो उसके बारे में अच्छा से हम बताए थे आपको। तो अभी क्या हुआ है ना, हरियाणा में क्या है ना 75% आरक्षण का बात हो रहा था। 75% आरक्षण का बात क्या हो रहा था बता देते हैं। ये क्या है ना कि हरियाणा में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन अभी वहां पे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की जो सरकार है वहां पे जो है वहां का एक रीजनल पार्टी है, ठीक है, जिसको दुष्यंत चौटाला जी हैं, वही उसका जो है स्थापना किया था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जननायक जनता पार्टी, ठीक है। तो जब वो इलेक्शन हुआ था ना, तो इलेक्शन के समय में वो उसका जो है चुनावी एजेंडा होता है ना, ठीक है, तो अपना मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं हरियाणा के, उसको जो है प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देंगे। तो उसका जो चुनावी वादा था ये, तो इसी को करने के लिए ये मनोहर लाल खट्टर को थोड़ा सा जो है बोले कि नहीं ये हमारा वादा है, और इसको साथ जो है सरकार भी बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों आपका ये जो है दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर दोनों जो है इसका जो है अपना जो अलायंस सरकार है, ठीक है। तो ये लोग अपना 2021 में क्या किया, एक विधेयक पारित किया। क्या विधेयक पारित किया कि जो हरियाणा के जो आपका मूल निवासी होंगे उसको जो है प्राइवेट नौकरी में 75% का आरक्षण दिया जाएगा, और ये जो है अपना विधानसभा से पारित भी कर दिया, ठीक है, प्राइवेट नौकरी में। अब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट में जो है, जहां पे आपका फरीदाबाद देख रहे हैं, गुड़गांव देख रहे हैं, सब क्या है, सब हरियाणा में पड़ता है ना। तो वहां के जो भी फैक्ट्री के मालिक हैं, जो भी उद्योगपति हैं, जो अपना प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिए और बोला कि देखिए ये जो है 75% जो ये आरक्षण की बात कर रहा है यहाँ की मूल निवासी को दिया जाएगा, तो इससे क्या है ना, जो हमारा उत्पादकता है उस पर हमको क्या पड़ेगा, उस पर हमको जो है असर दिख सकता है। उसके बाद हमारा जो है जो आपका कार्य का जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसमें भी असर पड़ सकता है। उसके बाद दूसरी बात है आपका जो रोजगार है उसमें भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात चला, और सुप्रीम कोर्ट कल क्या किया है कि इस जो है आपका जो 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरी में दिया हुआ था, किसके, ये आपका हरियाणा सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया था, इस पर रोक लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा का एक ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करता है, ठीक है, क्योंकि 1966 में हरियाणा पंजाब से ही अलग हुआ था, ठीक है। तो ये है पूरा मामला लगभग आपको हम समझा ही दिए। चलिए जब समझा दिए हैं तो ये से प्रारंभ ही कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये था 1966 में अलग हुआ था और 75% आरक्षण को लेकर के ये बात हो गया, और ये आपका जो हरियाणा है, हरियाणा का और पंजाब का एक ही आपका कोर्ट होता है, ठीक है, तो वही है वहां का हाई कोर्ट, इस पर रोक लगा दिया है 75% आरक्षण। तो ये 75% आरक्षण आपको बिल्कुल भी क्या करना है, याद रखना है। तो मेरे हिसाब से बात समझ गए होइएगा कि ये 75% आरक्षण क्या था, एकदम हम बढ़िया से बता दिए हैं। प्राइवेट नौकरी वाला था, ये देना था, ये मनोहर लाल खट्टर है। अब थोड़ा देखिए हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हरियाणा क्या है ना, 1966 में जो है हरियाणा स्टेट बना, ठीक है, ये क्या बना, स्टेट बना, और किससे अलग होकर बना है भाई, तो ये बना आपका पंजाब से अलग होकर के। ये भी बात आपको जान लेना है, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है, तो क्या कहिएगा, 90 को विधानसभा सीट है, ठीक है, ये क्या है आपका विधानसभा सीट है। और देखिए यहाँ के जो है राज्यपाल, अगर पूछेगा आपको कि राज्यपाल कौन है हरियाणा का, तो क्या कहिएगा, यहाँ का राज्यपाल जो है आपका क्या है, बंडारू दत्तात्रेय जी है, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। तो ये तीनों चीज आपको सबसे पहले क्या कहिएगा, जननायक जनता पार्टी है, किसके हैं, दुष्यंत चौटाला के हैं, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला, ये सब नाम सुने होइएगा, वहां का रीजनल पार्टी है। तो उसी के साथ जो उसको 10 सीट भी आया है, ठीक है, तो ये इसी के साथ मिलकर के सरकार बनाया, किसके साथ, ये अपना मनोहर लाल खट्टर के साथ, ठीक है। तो उसी का एजेंडा था कि प्राइवेट नौकरी में 75% जो है हम वहां के जो हरियाणा के मूल निवासी है उसको देंगे। तो फिर वो सारा चीज वहां पे हुआ और हाईकोर्ट अभी इसको क्या किया है, रोक लगा दिया। तो इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, VBI। देखिए ये इस वजह से बता रहे हैं, अभी आने वाला है लफड़ा और भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि बिहार में भी है जातिगत जनगणना हुआ, उसके बाद जो है प्रस्ताव आपका विधानसभा से पारित भी हो गया है। अगर EWS को भी मिला दे तो बिहार में भी आपका जो है क्या है, आरक्षण कितना 75% हो जाएगा। ये 75% में देखिए अभी क्या क्या होने वाला है। तो आपका जो है ये जो केस इंद्र सानी केस आया था 1992 में, उस केस में तो बोला ही गया था कि सुप्रीम कोर्ट बोला ही है, अगर आपके पास कोई साइंटिफिक डाटा होगा, अगर उसको प्रस्तुत करते हैं तो 50% आरक्षण की सीमा से हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये विधिवत करने के लिए पहले क्या किया है, जनगणना करवाया है। तो हो सके जनगणना की रिपोर्ट को दिखा करके आगे देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये 75% समझ गए मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेन के नए प्रधानमंत्री सोशलिस्ट पार्टी के हैं। तो ये समझिए कि जो है स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सोशलिस्ट पार्टी के, कौन बने हैं, पेड्रो सोंजेज है, ठीक है। इसका जो है ना बहुत विवाद में घिरा हुआ है, ठीक है। तो अभी फाइनली ये प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर लिए, वहां के राजा है, ठीक है।
किंग फिलिप 6 हैं, ठीक है, उसी के सामने में जो है अपना शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है, कल ही का ये बात है, तो ये थोड़ा सा आपको बात याद रखना है, शपथ ग्रहण की। अब तो आपको थोड़ा सा हम स्पेन दिखा देते हैं, क्योंकि जब तक ये स्पेन आप मैप में नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। और देखिए बहुत जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं, वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए आइए, देखिए स्पेन है ना, देखिए ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये अगर ये देखिएगा, देखिए ये ऐसे करके देखिए, ये आपका मेरे हिसाब से आप लोग को दिख रहा होगा, यही आपका क्या है, स्पेन है। अगर यहाँ पे देखिएगा ये बिस्के की खाड़ी है, इसको क्या कहेंगे, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी है, ठीक है, ये बिस्के की खाड़ी। और ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, दिखता नहीं, दिक्कत यही है, ठीक है। ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये क्या कहिएगा, भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। इधर ये जो है अटलांटिक महासागर है, इसको देख रहे हैं आप लोग, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। अब देखिए इधर अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर है, और ये वाला जगह है, तो ये जो है प्रायद्वीप बना, ये प्रायद्वीप को कौन सा प्रायद्वीप कहेंगे, तो स्पेन कौन सा प्रायद्वीप में आता है, तो क्या कहिए, आइबेरिया प्रायद्वीप में आता है, क्या कहिएगा, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, आइबेरिया। इस आइबेरिया प्रायद्वीप में देखिए यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है, तो पुर्तगाल मारिएगा, क्या कहिएगा, ये जो है आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल आता है आइबेरिया में। उसके बाद आपका कौन आता है, स्पेन आता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक देश है, छोटा सा देश यहाँ पे आपका कोनवा में है, अंडोरा है, ठीक है, क्या कहिएगा, एंडोरा, ठीक है, एंडोरा ये आपका। और थोड़ा सा ये वाला सीमा जो है आपका फ्रांस का भी पड़ता है। तो मुख्यतः आइबेरिया प्रायद्वीप में आपको इतना देश याद रखना है। अगर पूछ देगा कि निम्न में से कौन आइबेरिया प्रायद्वीप में नहीं पड़ता है, तो आपको ये चीज जानना है, थोड़ा सा फ्रांस का थोड़ा सा पड़ता है, उसके बाद ये आपका पुर्तगाल पड़ता है, ये स्पेन पड़ता है, और अंडोरा पड़ता है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप। देखिए अब देखिए स्पेन का राजधानी मैड्रिड है, और स्पेन में जो है UNWTO, अभी जो है ध्रुडो गांव को UNWTO का जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का जो है पुरस्कार भी दिया गया था, आप जानते हैं ना, गुजरात में आपको बताए थे कच्छ में। तो UNWTO यूनाइटेड नेशन, ठीक है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, UNWTO होता है, WTO, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, मैड्रिड में है, ये बात आपको थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसका राजधानी कहाँ, इसका जो है मुख्यालय कहाँ कहिएगा, मैड्रिड में है, क्या कहिएगा, मैड्रिड। और यहाँ पे आपका स्पेन का राजधानी भी आपका मैड्रिड ही है। तो ये दो तीन चीज आपको याद रखना है, आइबेरिया प्रायद्वीप। अब देखिए यहाँ पे एक बलियारिक द्वीप समूह है, ठीक है, ये भूमध्य, अगर कोई कहेगा कि बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है, बलियारिक द्वीप समूह ये कहाँ पे पड़ता है, बलियारिक द्वीप समूह जो है ना आपका भूमध्य सागर में पड़ता है। और यहाँ पे एक और है, केनारी द्वीप समूह है आपका, देखिए केनारी जलधारा भी नाम सुने होइएगा, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, तो उसका भी स्पेन का ही उसमें कब्जा है। तो दो याद रखिएगा, आपका बलियारिक द्वीप समूह और केनारी द्वीप समूह, ठीक है। ये थोड़ा दोनों सा द्वीप आपका किसका है, ये स्पेन के ही अंदर पड़ता है, क्योंकि एक जमाना में जो है ना स्पेन ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। अभी ये कैटोलिना का भी मांग करता है, अलग अलग देश जो है इससे अलग होना चाहता है स्पेन से। तो आइबेरिया प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, बलियारिक द्वीप समूह, केनारी द्वीप समूह, ठीक है, ये थोड़ा सा। उसके बाद आपका ये पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा, ये थोड़ा याद रखना। UNWTO का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, मैड्रिड में है। मेरे हिसाब से पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। ये भूमध्य सागर, और देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन, जिब्राल्टर, कौन सा कहिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं जिब्राल्टर को, ठीक है। तो जिब्राल्टर को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इधर आइएगा तो ये आपको मोरक्को पड़ता है, ठीक है, मोरक्को का राजधानी कहाँ पे, यही ना, मोरक्को से अभी जो है आपका ये वर्ल्ड बैंक और IMF का जो है यहाँ पे आपका मीटिंग हो रहा था मोरक्को मराकेश में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम उस दिन पहले आपको बता चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। चलिए आगे चला, तो वहां के राजा कौन हो जाएंगे, किंग फिलिप 6 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, संवैधानिक राजतंत्र है, पहले ये जानिएगा। ये जो है आपका स्पेन जो है, यहाँ पे क्या कहिएगा, संवैधानिक राजतंत्र है, क्या कहिएगा, संवैधानिक राजतंत्र है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे जो है आपका राजा होता है, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। जैसा आपका देख रहे हैं ना कहाँ पे, इंग्लैंड में, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। वहां के राजा कौन है, किंग फिलिप 6 है, तो बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ये BBI है, ठीक है। तो बात को समझ, जो भी खबर निकल के आपके सामने आता है, वो नेशनल मीडिया का हो, इंटरनेशनल मीडिया का, मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहाँ कौन बन गए हैं, पेड्रो सांचेज बन गए। चलिए आगे चलें, मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। आज ऐसे भी आप लोग का 2 वीडियो बनने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, भारत और किस देश की सेना के बीच जो है एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 16 नवंबर से 29 नवंबर तक कहां पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 16 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, ठीक है।
और क्या बोलता है भारत और किस देश की सेना के बीच। तो पहले ये जानिए कि श्रीलंका की सेना के बीच जो है एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्या नाम है इसका, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हम लोग किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ। ये बात समझ गए। कब से कब चल रहा है, 16 नवंबर से 29 नवंबर तक चल रहा है। कहाँ चल रहा है, तो ये पुणे के जो है एक औंध है। देखिए महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है, ये तो बात जानते ही है, ठीक है। वहां पे भी एक जगह है, ठीक है, सैन्य स्टेशन बेस ये है। यहाँ पे इन्फेंट्री जो रहते हैं अपना पैदल सैनिक रहते हैं, क्योंकि इस बार जो है वायुसेना का भी कुछ भाग ले रहा है, अपने इंडिया का भी और श्रीलंका का भी, ठीक है। और इन्फेंट्री पर जो सेना होता है वो भी ले रहे हैं भाग। तो पुणे के जो है औंध में जो है शुरू हुआ है इस अभ्यास का, ये 9वां संस्करण है, पहले भी बोल चुके हैं आपको। और ये जो है आपका 2013 से प्रारंभ हुआ था। इससे पहले वाला जो आपका अभ्यास हुआ था श्रीलंका में हुआ था। ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और आते हैं। तो ये क्या है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति तो समझ गए हैं, 2013 में प्रारंभ, इससे पहले वाला श्रीलंका में हुआ था, इस बार कहाँ पे, पुणे के औंध में हो रहा है, ठीक है। ये 9वां संस्करण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है क्या, समुद्र शक्ति। ये देखिए समुद्र शक्ति, ये आपको अक्सर पूछ लेता है, इसी वजह से मैं ये बात आपको बता दें। समुद्र शक्ति हम लोग किसके साथ करेंगे, इंडोनेशिया के साथ करेंगे, ये बात जान लीजिएगा। और इस बार जो है समुद्र शक्ति हो भी चुका है आपका, कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। मई जून में हुआ था आपका दक्षिण चीन सागर में, भारत और किसके बीच, इंडोनेशिया के बीच। ये आपका होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अब ये आपका एक गरुड़ शक्ति होता है, ठीक है। ये गरुड़ शक्ति, ये गरुड़ शक्ति भी याद रखिएगा, ये भी आपका इंडोनेशिया के साथ होता है, ये भी बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। गरुड़ शक्ति हो गया, समुद्र शक्ति हो गया और मित्र शक्ति हो गया, ये तीनों चीज तो बिल्कुल भी याद रखना है। आदमी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि समुद्र शक्ति किसके साथ है, तो भैया समुद्र शक्ति हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। देखिएगा अंडमान निकोबार है ना, तो वहां जो है ना बगल में, एकदम बगले में आपका कौन है, इंडोनेशिया, तो बगले में है, तो समुद्र वाला कहानी। देखिए समुद्र के तो बगल में हम लोग श्रीलंका के भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने के लिए कुछ दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जब जाता है तो आदमी अगर पूछ देता है इस टाइप से, समझ में नहीं आता और आदमी का कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो समुद्र शक्ति किसके साथ हुआ है, इंडोनेशिया, गुरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया के साथ और मित्र शक्ति ये। अब देखिए अभी 3-4 चीज और, हरिमाऊ शक्ति हुआ था अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब ये मलेशिया के साथ चल रहा है, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति हुआ था। और अभी आपको हम बोंगो सागर भी बताए थे, कॉर्पेट, ये बांग्लादेश के साथ चलते हैं, ठीक है। आज संप्रीति भी अभी किए थे, हाल फिलहाल में आपका संप्रीति भी किए, ठीक है। ये जो है बांग्लादेश के ही साथ करते हैं, ठीक है। एक्वेरिन करते हैं, मालदीव के साथ करते हैं, सब याद रखिएगा, ठीक है। 3-4 चीज है, एक्वेरिन, संप्रीति, हरिमाऊ शक्ति, मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। ये फंसाने वाला है जो अब ऐसे जैसे मालाबार, सब जान रहे हैं कि मालाबार जो है क्वाड समूह के बीच होता है, इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, है नहीं, ये सब जान रहे हैं। अब कहेगा आपकी सिकेट, ये कहाँ पर, सिंगापुर में हुआ था, ये सारा चीज लोग जानता है, मिला जुला के आदमी बता देगा कि हाँ जिमैक्स कहेगा जापान के साथ होता है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन जापान के साथ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारा चीज आदमी बता देता है, मगर इस टाइप का कंफ्यूजन चीज होता है ना तो आदमी फंस जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ये याद रखना है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए। तो कहाँ पे हो रहा है, पुणे के औंध में हो रहा है। चलिए ठीक है, चले इंडोनेशिया का राजधानी, सॉरी श्रीलंका के तो बारे में जान ही रहे। श्रीलंका में अभी वहां पे तख्ता पलट हो गया था, मतलब तख्ता पलट तो नहीं कहिएगा, एक तरह से वहां पे रिसेशन आ चुका था, ठीक है। तो उस रिसेशन से जो है आपका दिनेश गुणवर्धन ने ये थोड़ा सा चीजों को निकाला है, ठीक है। तो अभी देखिए वहां का थोड़ा सा सारा चीज सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब आइए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को जो है राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से सम्मानित किया गया। देखिए अब ये समझिए, अभी आपको बता भी चुके हैं कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होता है, ये क्या होता है ना, देखिए ये बहुत दिन से है, आज से नहीं है, बहुत दिन से है, जब से अंग्रेज यहाँ पे लॉ करता था वो तभी से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को जो है राष्ट्रपति क्या दिया है, सिल्वर ट्रम्पेट होता है। देखिए यहाँ पे ट्रम्पेट कर दीजिएगा, ट्रम्पेट, ठीक है, आधा मुंह का ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से सम्मानित किया है। तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जानते हैं। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी हम लोग का थल सेना थोड़ा सा यहाँ पे बदली देता है, थल सेना है ना, थल सेना, ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष हम लोग का अभी कौन है, तो क्या है, क्या कहिएगा उसका, मनोज चौधरी, मनोज जी है ना, मनोज चौधरी, मनोज क्या नाम है उसका भाई, मनोज है, ठीक है, मनोज है, ठीक है। और उसके बाद आपका एगो क्या है, नौसेना, नौसेना के अध्यक्ष ये कौन, नौसेना के है ना, नौसेना के कौन है भाई, आर हरि कुमार है, क्या कहिएगा, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार कौन है, हरि कुमार है, आर हरि कुमार है, ठीक है, आर हरि कुमार है। और वायुसेना का कौन है भाई, वायुसेना का है आपका वी आर चौधरी है, ठीक है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी जी है, ठीक है, वी आर चौधरी, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखे लीजिएगा, वी आर चौधरी जी है, चौधरी को याद रखिएगा, चौधरी, वी आर चौधरी जी हैं, ठीक है। तो ये मनोज पांडे, सॉरी ये पांडे जी हैं, ठीक है, पांडे जी का नाम याद नहीं आता है, ठीक है। मनोज पांडे हो गए थल सेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष कौन होंगे, वी आर चौधरी, और नौसेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हम हरि कुमार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों अध्यक्ष याद रखें। और तीनों सेना का कमांडर कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या हेड ऑफ द स्टेट है।
ये चीज आपको हम पहले भी बोल चुके हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में, है ना, और कार्यकारी का प्रमुख होगा, मतलब जितना भी कार्यकारी का जो हम लोग का जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट आपका कौन? राष्ट्रपति ही होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल भी आर्टिकल 52 के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। तो तीनों कमांडर का सेना जो स्टेट का हेड होगा, सारा काम सेना होना उसी के हाथ में होगा। अलग सी बात है, वास्तविक नहीं है बट है। तो चलिए, तो नाते क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो है कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति का ये अपनी सैन्य टुकड़ी है, ये हमेशा जो है ये जो सैन्य टुकड़ी है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो देख रहे हैं, ये सैन्य टुकड़ी हमेशा राष्ट्रपति के ही सेवा पे लगा रहता है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाता है, ठीक है, जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात किया जाता है, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ठीक है। तो इसको अभी राष्ट्रपति जी ने कौन सा दिया? सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट से सम्मानित किया है, और ये बहुत दिन बाद हुआ है घटना। और ये है, आप देखिए आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के 250 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी उपलक्ष्य में ये दिया जा रहा था, ठीक है। जो राष्ट्रपति दल का जो अंगरक्षक होता है, जो आपका प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का अगर कहेगा कि कितना साल पूरा हो गया, तो 250 साल। ये दल जो है अंगरक्षक लंबे कद के होते हैं, कदकाठी के होते हैं, जो पूरे ये जो है घुड़सवारी में माहिर होते हैं। आपको अभी बोले हैं कि जब कल की बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब अपना भाषण दे रही थी, तो ये जो है अपना शिवाजी के बारे में भी बोले, और वहां उधर के जो है उस टाइम के जो सेना थे लोग, ठीक है, जो लड़ते थे, तो वो लोग घुड़सवारी में बहुत निपुण हुआ करते थे। तो इसके जो अंगरक्षक प्रेसिडेंट जो बॉडीगार्ड का जो टुकड़ी है, उस टुकड़ी में इस तरह का जो लोग को है ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है, जो लंबे कदकाठी के हो, जिसको अच्छा घुड़सवारी आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये पूर्णतः राष्ट्रपति के लिए ही समर्पित रहता है, ठीक है। 60 वर्ष बाद ये समारोह का आयोजन किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा राष्ट्रपति में आइए, 15वां राष्ट्रपति है हमारे, ठीक है। पहली महिला के राष्ट्रपति कहेंगे तो कौन क्या कहिएगा? वो जो है अरे क्या नाम था भाई, 2012 में राष्ट्रपति बनी थी, 12वां राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल। क्या कहिएगा? याद आजकल नहीं रहता है कोई भी चीज, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 12वां राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला था। उसके बाद जो है आपका कौन बना? अपना पश्चिम बंगाल के जो थे, ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका रामनाथ कोविंद जी बने, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको तीनों चारों याद रखना है। 12वां हो गई प्रतिभा सिंह पाटिल, 13वां हो गई आपकी अब उसके बाद 14वां आपके हो गए तो ये रामनाथ कोविंद। आज हुआ क्या है, 14वां हो गया आपका कौन? रामनाथ कोविंद सिंह। और 13वां अच्छा, जैसे नाम तो याद, आप लोग जानते हैं इसको जो है भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। हाँ, प्रणब मुखर्जी। क्या कहिएगा? प्रणब मुखर्जी। याद थोड़ा सा नहीं रहता है वो, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी का याद रखिएगा। 12वां कौन हो जाएंगे? प्रतिभा सिंह पाटिल। 13वां कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। 14वां कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। 15वां अपने कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जो है 2022 में जो है पद संभाली है, ठीक है, और हेड ऑफ द स्टेट होती है। तो ये सब सारा चीज आप लोग जानती होइएगा। फिर राष्ट्रपति के पहले राष्ट्रपति अपना कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1947 से लेकर 1962 तक, मतलब 1962 तक, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जान के चलना है। तो ट्रम्पेट बैनर के बारे में जानिएगा, 250 साल पूरा हो गया, ये भी जानना है, ठीक है। ये अपना जो है इसका खुद का होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस क्या है ना, कि ये एक तरह से ना मानसिक रोग है, ठीक है। जब आपका ब्रेन में आपका मस्तिष्क में जो है आंतरिक कोई बीमारी हो जाता है, तब जो है आपका ये मिर्गी आपको आने लगता है। ये अब मिर्गी क्या है ना, कि आपको क्या होगा ना, पेशाब हो जाएगा, जब आपका मुंह से पानी आने लगेगा, ठीक है, आप गिर जाइएगा, ठीक है, इसी तरह का है। तो इसका जो है ना जागरूकता करने के लिए कि मिर्गी, क्योंकि जानती जो अल्प विकसित और विकासशील देश है ना, सबसे अधिक ये बीमारी आपका वहीं पाया जाता है, ठीक है। तो 17 नवंबर को ये जो है आपका क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है, ठीक है, वो फरवरी में मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको क्या है ना, थोड़ा सा जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी आपको बताते हैं 2015 से ये मनाते हैं, और ये बहुत जरूरी है, बहुत आपका खास के अल्प विकसित जो भी देश है, अभी आपको बताता है, WHO का रिपोर्ट है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO का रिपोर्ट है, बोला कि टोटल जो है ना आपको 50 लाख मरीज पाया जाता है आपका, किसका? मुर्गी का, मतलब इसके पास आंकड़ा है, जिसमें से 80% जो है ना आपका कहाँ? विकासशील देश में ही है। तो आप समझ सकते हैं 80% कहाँ पे है? विकासशील देश में है। कहाँ कहिएगा? आपका विकासशील देश में है। तो समझ जाइए कि क्या हाल है, जो भी विकासशील, क्योंकि हम लोग विकासशील देश है। कल भी आपको बोला थे कि ग्लोबल साउथ समिट का आपको जो है मोदी जी उद्घाटन किए हैं, तो क्या जितने भी अल्प विकसित और विकासशील देश है उसी का एक मंच है, और उसका आवाज बन के भारत आगे आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा संस्करण था, बताया था ना। तो टोटल उसमें कितना सदस्य थे? 125 देश है, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो आपका समिट किया है, वर्चुअली हुआ है, ठीक है, भारत की मेजबानी में। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी यहाँ पे जितने भी देश हैं, ये जो देश के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका संघ को भी G20 में शामिल किया गया इसी वजह से, क्योंकि अल्प विकसित और विकासशील जो भी देश है ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर और बहुत समस्या लेके उसका स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारे बीमारी अभी आपको बताएंगे।
कि आपको समझ के परेशानी होगा कि आज के भी डेट में जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे है, वहां पे जो है ना आपका आपात घोषणा कर दिया गया। पता क्यों? क्योंकि वहां पे हैजा बहुत बुरी तरीके से हो गया। 2008 में हैजा आया था, बहुत लोग मरे थे, और अभी भी आपका वहां पे हैजा आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे लोग मर रहे हैं। ठीक है, और WHO बहुत ज्यादा, हैजा जानते हैं जीवाणु से होता है, उसका जीवाणु का नाम विब्रो कैलोरी होता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोलेरा वैसी को कहते हैं ना, हैजा को ही कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये स्थिति है, जो भी विकासशील और विकसित देश है वहां पे बीमारी बहुत ज्यादा है, और इस बीमारी से निपटने के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे निकलिएगा? अभी बताइए, आज के भी डेट में अगर हैजा से लोग मर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको मेरे पास है, अभी हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उस वीडियो में आपको इसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ गया भाई? ये हाल है, देखिए इसको आप देख सकते हैं, देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देख रहे हैं आपका जिम्बाब्वे के हरारे में आपका ये सारा चीज हो गया, बुरी तरीके से यहाँ पे जो है आपका हैजा फैला हुआ है। ठीक है, तो समझ जाइए स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है। ठीक है, ये बात जानिए। तो चलिए, तो यही बात है, आपका राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इससे जागरूकता करने के लिए टोटल कितना बोले थे, विकासशील देश में जो है टोटल 80% मामला है, और टोटल मामला कितना है इसका, आपका क्या बता रहे हैं मिर्गी का, तो 50 लाख मामला है। ठीक है, 2015 से मनाते हैं, बस यही सारा चीज है। थोड़ा सा इसको आपको देख लेना। चलिए, अब यहाँ पे आपको आता है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे, अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो आरबीआई का रिपोर्ट तो थोड़ा देख लें क्या, आरबीआई वाला रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई का रिपोर्ट तो देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने जो है अपना रिपोर्ट जारी किया है, इस रिपोर्ट में 2022 और 23 की रिपोर्ट जारी करके जो है कुछ डाटा आंकड़ा दिया है। देखिए, जैसे बजट होता है ना, उसी तरह से हम लोग बजट में सरकार अपना नीति रखता है। ठीक है, क्या किया है, ठीक है, और क्या करने वाला है। ठीक है ना, तो उसी तरह से आरबीआई भी अपना रिपोर्ट निकालती है। इस रिपोर्ट में कुछ बात कहा गया है। 2022-23 में जो है खाद्यान्न उत्पादन में 4.7% का बढ़ोतरी हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। खाद्यान्न में झारखंड में सबसे ज्यादा कमी आया, बिहार में भी है, बिहार में भी कमी आया, मगर झारखंड में सबसे अधिक 40% का जो है कमी हुआ है। ये बात आपको याद रखिएगा। कहेगा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो है खाद्य संकट, मतलब खाद का जो है कम उत्पादन कहाँ हुआ, तो क्या कहिएगा, आपका झारखंड में। कितना परसेंट? 40% कम हुआ है। ठीक है, बिहार भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आपका क्या गुजरात भी है। ठीक है, वहां पे भी खाद्यान्न उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, मगर ओवरऑल बढ़ोतरी हुआ है कितना, 4.7%। और सबसे अधिक जो है खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक बढ़ोतरी कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, लगभग 13 पॉइंट कितना परसेंट, 5%। ये बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खाद्यान्न आपका सबसे अधिक बढ़ा है। अब आइए दूसरी बात, दिहाड़ी मजदूरी। आपको बताया था ना, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अलग अलग इंफ्रा रोड में करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मर के खेती में करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो दिहाड़ी मजदूरी देने के मामले में केरल सबसे आगे है। ठीक है, रोजाना औसतन 852 रुपया दिया जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट है, आरबीआई का है। ठीक है, आरबीआई को तो जानते हैं, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था आपका, 1935 में हुआ था ना, 49 में उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके जो है प्रमुख है शक्तिकांत दास है। तो रोजाना औसत 852 रुपया है। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी आपको केरल सबसे आगे में है, सब, और सबसे कम दिहाड़ी मजदूरी मध्य प्रदेश में दिया जाता है, 278 रुपया। तो ये बात आपको याद रखना है, कब सब कम 278 रुपया मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा कहां पे कहिएगा, केरल में दिया गया 852 रुपया। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अव्वल पर आपका दिल्ली रहा है। ठीक है, इसका भी डाटा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिल्ली वाला दिखा देता है कितना रुपया है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा याद आपको ऐसे करके मिसिंग भी हो जाता है। देखिए, ये दिल्ली में सब जो 2021-22 में इतना था, 22-23 में आपके कितना है, इतना आपका है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जाइएगा तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीडीपी के मामले में कि कितना बढ़ोतरी हुआ है, दिल्ली है, फिर हरियाणा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार का नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे जो बने, तो आरबीआई का ये रिपोर्ट आपको जो है, आरबीआई का ये रिपोर्ट थोड़ा सा एक बार आपको अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। ठीक है, पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, और ये न्यूज में है, न्यूज़पेपर पढ़ते होइएगा तो पता होगा आप लोग को। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों, सबसे कम जो है किसका है, दिहाड़ी मजदूरी, मध्य प्रदेश का। सबसे अधिक केरल का कितना है, 852 रुपया। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे जो है नंबर 1 में कौन है, दिल्ली है। और क्या कहिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक आपका यूपी नंबर 1 पे है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज नया जो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूपी अव्वल है, 15.5% आपका बढ़ोतरी की है। और फैक्ट्री सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ कहिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, फैक्ट्री तमिलनाडु। और दूसरे नंबर में फैक्ट्री के मामले में गुजरात है, लिखाना भूल गया, यहाँ पे कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, क्या कहिएगा, गुजरात में दूसरे नंबर में, पहले नंबर में तमिलनाडु। तो एक मोटा मोटी चीज आपको आइडिया मिल गया ना, कि सबसे अधिक फैक्ट्री कहेगा तो कहाँ कहिएगा, तमिलनाडु में है। किसके हिसाब से, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार से सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, तो यूपी में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे है, जहाँ पे आपका जो है क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो है लेबर शक्ति ज्यादा, लेबर फोर्स जहाँ पे ज्यादा होगा, तो वहां पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा। मालूम है ना, लगभग 22 करोड़ के करीब करीब जो है जनसंख्या रखे हुआ है।
और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नहीं है, इन्हें तो गड़बड़ी से कहिएगा कि वो राजस्थान है, ठीक है। चलिए, तो गुजरात जो है दूसरे नंबर, ये मैन्युफैक्चरिंग में आपका यूपी हो गया, और फैक्ट्री के मामले में आपका तमिलनाडु हो गया। सकल घरेलू के उत्पाद में आपका दिल्ली हो गया। सबसे कम दिहाड़ी मजदूरी मध्य प्रदेश के पास, सबसे अधिक किसके पास, केरल के पास। सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन में सब कौन बढ़ा है, मध्य प्रदेश बढ़ा है। सबसे कम कौन घटा है, तो क्या कहिएगा, झारखंड घटा है, बिहार भी घटा है। और आरबीआई जो है उसकी खाद्यान्न उत्पादन में ओवरऑल में कितना परसेंट का बढ़ोतरी, 4.7%। मेरे हिसाब से सारा चीज समझ गए होइएगा। दूसरा बताएंगे तो उसमें आपका जो है लाला लाजपत राय के बारे में बताएंगे, ऑडिट दिवस मनाए हैं। फिर उसका आपका जो है जिम्बाब्वे वाला बात बताएंगे, क्योंकि सब थोड़ा सा हिस्ट्री पॉलिटी को लेके ही चलेंगे, तो ये सब सारा चीज बात करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर दूसरा वीडियो में मिलते हैं, फिर कल भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं।